शहरे मोहब्बत, ओ शहरे मोहब्बत, ओ शहरे मोहब्बत, जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को दिल चाहता। आइए उस शख्सियत का आपको तारुफ कराता चलूं जो इस सरजमीन पर कदम रंजा है, हमारे और आप के लिए बाइस मसर्रत है कि हमारी दावत को हजरत ने कबूलियत से नवाजा और दूर दराज का सफर तय करते हुए आज हमारी मजलिस में हजरत मौजूद हैं, तशरीफ रखते हैं। हजरत की आमद पर हम तमाम जिम्मेदारों की जानिब से हजरत का इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने दावत को कबूलियत से सरफराज फरमाया और अपना कीमती वक्त हम सबको इनायत फरमाया। दर्जनों कमेटियां, दर्जनों मसाजिद, दर्जनों मकातिब के निगरां और निगहबां जानिशीन मुजाहिदुल इस्लाम हजरत मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला उसामा कासमी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। सिर्फ एक इदारे, सिर्फ एक तंजीम, सिर्फ एक कमेटी जिक्र करके हजरत की जात को मैं महदूद नहीं करना चाहता, बल्कि हजरत के उस पैगाम को जो अभी गुज़िश्ता रोज शहर कानपुर के अंदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान पर एक बड़ा इजलास बुलाया गया। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम हजरत मौलाना अब्दुल कासिम नोमानी दामत बरकातुहुल आलिया उस इजलास में और दर्जनों उलमाए किराम तशरीफ लाए। बस मैं हजरत के उसी पैगाम को जो उन्होंने मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अंदर दिया और लोगों को ये पैगाम सुनाया कि अगर हिंदू और मुसलमान की बात आ जाए, एकता की बात आ जाए, तो हम तमाम दीनों धर्मों को पीछे छोड़ करके उस इंसानियत की खिदमत में लग जाएंगे जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था। इस इंसान से मोहब्बत करना एक ईमान वाले का शेवा है। उन्होंने पैगाम दिया, खासा के रुतबे गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा के सत पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, जरा सी लफ्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले, सुवैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। हजार ताकत हो, 100 दलीलें हो, फिर भी लहजे में आजिज़ी हो, अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। कभी जमीयत के प्लेटफॉर्म से ऐलान करता हो, पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तुम भी तोड़ दिए जाओगे। आज वो शख्सियत, आज वो ज़ात गिरामी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। हम सब सुनने के लिए दूर दराज से उलमाए किराम भी अवाम का जम्मे गफीर सुनने के लिए इस पिंडाल में आज मौजूद है। मैं हुजूर वाला से हम हजरत से दरखास्त करता हूँ आप तशरीफ लाएं। ये बात अलग है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े बड़े रहते हैं, ऐसे बुजुर्गों से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला उसामा कासमी दामत बरकातुहुल आलिया नाज़िम आला जामिया महमूदिया अशरफुल उलूम जाजमाऊ कानपुर और नायब सदर जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश हजरत बसद एहतराम दरखास्त है कि अपने खिताब नायाब से हम तमाम हजरात को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम और हाज़िरीन मजलिस, हमारे अज़ीज़ दोस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब कासमी दामत बरकातुहुम की दावत पर
आज दूसरी मर्तबा आपके ज़िले में आना हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना की, इनके सारे साथियों की, इनके बुज़ुर्गों की, इनके मातहतों की दीनी खिदमत को कबूल फरमाए और हम सब को हर तरह से मौलाना का मुआविन बनाकर अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज का जो जलसा यहाँ मुनक़्क़िद हो रहा है, इसका उन्वान है इस्लाह मुआशरा। आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि इस्लाह मुआशरा ये किस तरह मुमकिन है। इस्लाह मुआशरा क्या चीज़ है, इसकी क्या ज़रूरत है और किन किन मसाइल में मुआशरे को इस्लाह की ज़रूरत है। बहुत बुनियादी बात है, बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको बात समझाने की कोशिश की जाएगी। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला आसान लफ्ज़ों में कुछ ऐसी बातें कहलवा ले जो मेरे लिए भी मुफीद हों और आपके लिए भी मुफीद हों। बुनियादी बात समझने की ये है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से ये कायनात बनाई। कायनात कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आज तक कोई नहीं लगा पाया। हम आप जिस दुनिया को जानते हैं, कायनात के मुकाबले में ये कितनी छोटी है कि अगर इसका फीसद निकाला जाए कि ये कायनात का कितना % है ये दुनिया, तो 1% भी नहीं निकल पाएगा। आप हजरात स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, कभी नेट पे यूट्यूब पे डालकर आप देखें कायनात के बारे में, उसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं तफसीलात कायनात की, तो आंखें चौंधिया जाती हैं कि कायनात कितनी बड़ी है। जब कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह ऐलान फरमाया था कि इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। आज के दौर में जब इंटरनेट के ज़रिए ये चीज़ें आया हो गई, ज़ाहिर हो गई, तो वाकई समझ में आता है कि हकीकत में इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। इतनी बड़ी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया और बेशुमार मखलूक़ात अल्लाह ताला ने इसमें पैदा फरमाई। अल्लाह की मखलूक़ात को कोई शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। दुनिया जितनी तरक्की कर गई, चांद पे पहुंच गई, लेकिन अल्लाह की कितनी मखलूक हैं दुनिया में, उसकी सही तादाद अभी इंसानों को नहीं मालूम। सिर्फ समुंदर में कई किस्म की मछलियां पाई जाती हैं, इसकी सही तादाद इंसान नहीं बता सकता, दीगर मखलूक़ात को तो छोड़िए। इतनी बड़ी कायनात बनाई, इतनी सारी मखलूक़ात पैदा फरमाई और हम इंसानों को अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल बनाया, सबसे बरतर बनाया। हमारी अल्लाह मियाँ से कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं। अल्लाह मियाँ हमें कुछ और बना देते तो हम अल्लाह मियाँ का कुछ बिगाड़ पाते। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये इनाम फरमाया, ये एहसान किया कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया। और फिर इंसानों में कितने लोग हैं जो राह रास्त पर हैं, कितने लोग हैं जो नहीं हैं, कितने लोगों ने अपने दौर के नबियों को माना, कितनों ने नहीं माना। तो अल्लाह मियाँ ने हमें मुसलमान बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और आप पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाई। ये अल्लाह का इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है कि इंसान
इसका बदला चुका ही नहीं सकता। आदमी ये समझता है कि हम अपने इबादत से, अपनी नेकियों से जन्नत पालेंगे। मैदान महशर में सिर्फ अगर ये बात अल्लाह मियाँ की तरफ से कह दी जाए कि हमने अपने फजल से तुम्हें मुसलमान बनाया था, तुमने उसका क्या बदला चुकाया, तो यकीन मानिए हमारी सारी नेकियां एक तरफ, हम सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि आपने हमें मुसलमान बनाया था तो उसके बदले में हमने क्या किया। अल्लाह के इस इनाम का बदला हम चुका ही नहीं सकते। और जिन हालात में हम जी रहे हैं, हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है या दुनिया की जो आलमी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में मुसलमान होना, इस्लाम पर बाकी रहना और मजहब इस्लाम, इसकी कीमत अगर जानना है तो दुश्मनों से पूछिए। आज अगर मुसलमान अपने दीन के मामले में कंप्रोमाइज कर ले तो कोई परेशानी होगी। जो भी आजमाइशें आ रही हैं, जो भी बज़ाहिर दिक्कतें तकलीफें नजर आती हैं, उसका सबब क्या है? उसका सबब यही है कि आप मुसलमान हैं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, आप एक अल्लाह की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। अगर आप इस मामले में कंप्रोमाइज कर लें तो हमारा कोई दुश्मन नहीं रहेगा, उसको हमसे यही परेशानी है। तो इन हालात में ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हम सच्चाई की तरफ खड़े हैं। तो हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हम पर ये इनाम फरमाया, ये इकराम फरमाया। अल्लाह ने इंसानों को बनाने के बाद एक निज़ाम बनाया है कि इस दुनिया की मुद्दत एक ख़ास वक्त तक के लिए है। इंसानों को हमने एक मुख्तसर वक्त के लिए भेजा है। इतने दिन 50, 60 साल, 70 साल इंसान वहाँ ज़िंदगी गुजारेंगे और उसके बाद एक दिन हम इंसानों को वापस बुला लेंगे। फिर क्या होगा? अल्लाह ताला मौत देंगे, मौत के बाद सारी दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी फिर सबको खड़ा करेंगे, फिर हिसाब किताब लेंगे। हमने तुमको 70 साल की ज़िंदगी दी थी, तुमने कैसी ज़िंदगी गुजारी, हमारे बताए हुए तरीक़े के मुताबिक गुजारी या अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारी, इस पर तो हमारा ईमान है कि नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो इस पर ईमान रखते हैं कि नहीं रखते कि हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और अल्लाह मियाँ के सामने मुंह दिखाना है, रखते हैं कि नहीं रखते? इसमें कोई शक है, कोई शुबा है? यकीन है ना? अगर यकीन नहीं होगा तो मुसलमान भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ईमान नाम ही यकीन का है। अगर जर्रा बराबर भी किसी के दिल में शक और शुबा पैदा हो जाए तो वो मुसलमान ही नहीं बचेगा। तो हमें इस बात का यकीन है कि हमें मरने के बाद जिंदा होना है और अल्लाह मियाँ को मुंह दिखाना है, जाकर वहां अपनी इस जिंदगी का हिसाब देना है। तो जब हमें इस बात का यकीन है तो हमारी जिंदगी में उसका असर क्यों नहीं नजर आता? इसका मतलब यह है कि हमारे यकीन में पुख्तगी नहीं है, कमजोरी है। अगर यकीन में मजबूती होती तो हमारी जिंदगी में उसका असर नजर आता। खैर, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और इंसानों की भलाई के लिए दुनिया में किस तरह जिंदगी गुजारना है ये बतलाने के लिए कमो बेश 1.25 लाख अंबिया किराम को मबूस फरमाया। सबसे पहले पैगंबर है सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी पैगंबर है, कौन है आखिरी पैगंबर? आखिरी पैगंबर कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने महबूब, अपने लाडले दुलारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नबूवत को मुकम्मल कर दिया, शरीयत को मुकम्मल कर दिया, दीन को मुकम्मल कर दिया और ये ऐलान फरमा दिया कि अब क़यामत तक आने वाले इंसानों की कामयाबी, उनकी नजात ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर मुनहसिर है। अगर ये उम्मत जो मोहम्मद की नाम लेवा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अगर ये इनके तरीके पर चलेगी, इन्होंने जो अहकामात दिए हैं, इन्होंने जो जिस काम के करने का हुक्म दिया, हम आप वो काम करेंगे तो कल मैदान महशर में जब अल्लाह के दरबार में हाजिरी होगी और वहां हमसे इस जिंदगी का हिसाब लिया जाएगा, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम वहां नाकाम नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी, रसूलुल्लाह के तरीकों को तोड़ा, आपकी सुन्नतों को छोड़ा, फिर मरने के बाद हमारा आपका ईमान है, यकीन है कि अल्लाह मियाँ को जवाब देना है, फिर कोई गारंटी नहीं है कि हम जवाब दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो इस नियत से यहाँ बैठे और बयानात सुने कि हमें इन बयानात को सुनकर अपनी जिंदगियों को बदलना है। जब हमारा ये यकीन है, अच्छा एक बात बतलाइए, दुनिया का कोई भी शख्स ये मौत का इनकार कर सकता है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई ये दावा कर सकता है कि हम मरेंगे नहीं? दुनिया में ऐसे लोग तो आपको मिल जाएंगे जो खुदा का इनकार करते हो कि खुदा है ही नहीं, दुनिया खुद ब खुद हो गई। लेकिन एक इंसान भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मौत का इनकार कर दे। मौत सबको आनी है, और कब आनी है ये पता है किसी को? अगर कोई 25 साल का जवान है तो क्या वो गारंटी से कह सकता है कि हम 50 साल 60 साल के बाद ही मरेंगे? मौत तो कभी भी आ सकती है। और रोजाना आप हजरात हादसात देख रहे हैं, क्या क्या दुनिया में हादसात पेश आ रहे हैं। 20-20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। ये कयामत की निशानी नहीं है तो क्या है? तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत हर हाल में एक न एक दिन आनी है। मौत के बाद क्या होगा, हमें किस तरह अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा, इस एहसास के साथ अगर यहाँ बैठेंगे और बातों को सुनेंगे और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस कामयाब है। लेकिन अगर ये हुआ कि भाई दूर दराज से आए, बयान सुना, एक दूसरे से मिले, इंजॉय किया, टाइम पास किया और उसके बाद अपने अपने घरों को चले गए, बयान करने वाले को भी नहीं पता कि हम क्या बयान करके आए हैं, सुनने वालों को भी नहीं पता कि हम क्या सुनकर आए हैं, तो फिर इस तरह के आप एक नहीं 1000 प्रोग्राम करते रहिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले अपनी नियतों को टटोले कि हम किस नियत से यहाँ बैठे हैं। जिंदगी को बदलेंगे ना इंशाअल्लाह, गफलत को दूर करेंगे। इस नियत के साथ गुफ्तगू सुने। अल्लाह ताला ने कुरान में कामयाब लोगों की पहचान बतलाई है। हर आदमी कामयाब होना चाहता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहे हैं, वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर आदमी खसारे में है, नाकाम है। लेकिन 2 लोग कामयाब हैं। कौन कौन? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। 2 लोगों के बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि ये लोग कामयाब हैं। कौन कौन? एक वो लोग जिनका ईमान दुरुस्त है, अकीदा दुरुस्त है, और दूसरे वो लोग जिनका अमल सुन्नत के मुताबिक है। कौन कह रहा है? कायनात के रब कह रहे हैं, कायनात के खालिक और कायनात के मालिक कह रहे हैं, जिन्होंने हमें आपको बनाया, हमारे वालिदैन को बनाया, जिन्होंने ये पूरी दुनिया बनाई, वो फरमा रहे, क्या फरमा रहे? कि सारे इंसान खसारे में है, नाकाम है। अल्लाह मियाँ किसी को नाकाम कह दे, दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाब कर सकती है, और अल्लाह मियाँ जिसे कामयाब कह दे, दुनिया की कोई ताकत उसे नाकाम कर सकती है। सुनिए, अल्लाह ताला किसे कामयाब कह रहे हैं और किसे नाकाम कह रहे हैं? सारे इंसान नाकाम है, खसारे में। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग कामयाब हैं जिनका अकीदा दुरुस्त है, व अमिलुस सालिहात, जिनका अमल सुन्नत के मुताबिक है। अकीदा किसे कहते हैं और अमल किसे कहते हैं? अकीदे का मतलब होता है दिल से किसी बात को मान लेना। क्या होता है? दिल से किसी बात को मान लेना। और अमल किसे कहते हैं?
जिसकी बात जिसको मान लिया गया उसकी बात को अपनी जिंदगी में लागू करना। फर्क समझ गए? मिसाल से आपको समझाता हूं। अल्लाह मियां ने कुरान में कहा है नमाज पढ़ो। बहुत सारे लोग होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, नमाज छोड़ देते होंगे गफलत में, लापरवाही में या और किसी वजह से। उनमें से अगर कोई नमाज का इनकार कर दे कि हम नमाज को नहीं मानते, तो ये कहलाएगी अकीदे की खराबी। काहे की कहलाएगी? अकीदे की खराबी। और अगर कोई ये कहे कि नहीं नमाज को तो मानते हैं लेकिन नमाज न पढ़े, तो ये कहलाएगी अमल की खराबी। फर्क समझ में आ गया? किसी चीज को मान लेना ये कहलाता है अकीदा, दिल से मान लेना, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी जिंदगी में उसको लागू कर लेना ये कहलाता है अमल। बात समझ में आ रही है? अकीदा ये पहले नंबर पे अल्लाह ने बयान किया और अमल को दूसरे नंबर पर बयान किया। अब मुआशरे की इस्लाह में सबसे पहली चीज क्या आएगी? क्या आएगी? मुआशरे का अकीदा, समाज का अकीदा, इंसानों का अकीदा, ये मुआशरे की इस्लाह में पहले नंबर पर है। अगर अकीदे की इस्लाह नहीं है और आमाल की इस्लाह पर हम तवज्जो दे रहे हैं, तो याद रखिए हमारे आमाल भी गारत हैं। अल्लाह मियां के नजदीक उनकी कोई हैसियत नहीं। पहले नंबर पर अकीदा है। इसकी मिसाल यूं समझे कि जैसे एक कागज पे आप जीरो लिखें। जीरो, जीरो की अपनी कोई वैल्यू होती है, कोई हैसियत होती है? नहीं होती। अच्छा, 2 जीरो लिखें तो क्या वैल्यू बढ़ जाएगी? 3 जीरो लिखें, 4 लिखें, 10 जीरो लिख दें, 20 लिख दें, जीरो की वैल्यू बढ़ेगी। उसी के मुकाबले में आप 1 जीरो लिखें और उसके शुरू में 1 बढ़ा दें, तो अब ये जो 10 जीरो लिखे हैं इनकी हैसियत ज्यादा है या उस 1 की जिसके शुरू में 1 बढ़ा हुआ है? किसकी हैसियत ज्यादा है? आप बताइए, किस जीरो की वैल्यू ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है, जिस जीरो के शुरू में आप कोई गिनती बढ़ाएंगे उस जीरो की वैल्यू ज्यादा होगी, और जिस जीरो के शुरू में कोई गिनती नहीं है वो जीरो गिनती में भी नहीं आएगा। इसी तरह ये जो जीरो है, जीरो ये है अमल। क्या है? अमल। और जीरो के शुरू में जो आप 1 बढ़ाते हैं ये है अकीदा। अगर अकीदा है तो अमल की भी हैसियत है। बात समझ में आ रही है? कोई बात अगर समझ में ना आए तो बिला तकल्लुफ पूछ लीजिएगा, मैं मुकर्रिर आदमी नहीं हूं, मैं तो आपको सिर्फ बात समझाने के लिए बैठा हूं। अकीदा और अमल का फर्क मैं आपको समझा रहा हूं कि अकीदा पहले नंबर पर क्यों है। मुआशरे की इस्लाह में पहला नंबर अकीदे की इस्लाह का क्यों आएगा? तो उसको आसान मिसाल से समझिए कि जिस तरह जीरो की अपनी कोई हैसियत नहीं होती, उसके साथ में अगर कोई गिनती बढ़ा दी जाए तभी जीरो की हैसियत होती है, इसी तरह अमल, इसकी मिसाल जीरो से आप ले लें कि अमल की जब तक तब तक अपनी कोई हैसियत नहीं है जब तक उसके शुरू में अकीदा ना हो, उसके शुरू में गिनती ना हो, तब तक जीरो की कोई हैसियत नहीं। एक आदमी का अगर अकीदा गड़बड़ है, वो बड़ा नमाजी है, बड़ा रोजेदार है, बड़ा तहज्जुद गुजार है, कभी झूठ नहीं बोलता, सदका खैरात करता है, वालिदैन की इज्जत करता है, छोटों पे शफकत करता है, जितने अच्छे काम हो सकते हैं वो करता है, लेकिन उसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, तो यकीन मानिए ये सारे अच्छे काम अल्लाह मियां किया मुंह पे मार दिए जाएंगे। एक मुसलमान में और गैर मुस्लिम में क्या फर्क है? बुनियादी फर्क तो ईमान का ही है ना। और आज बहुत सारे मुसलमान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, बहुत सारे मुसलमान हैं जो रोजा नहीं रखते, बहुत सारे मुसलमान हैं मस्जिद में नहीं आते, बहुत सारे मुसलमान हैं जो कुरान नहीं पढ़ते, लेकिन उसके बावजूद वो मुसलमान हैं। क्यों? क्योंकि उनका अकीदा ठीक है, वो ईमान वाले हैं। एक गैर मुस्लिम जिसका ईमान ठीक ना हो, जिसका अकीदा ठीक ना हो, वो कितनी भी खिदमत खल्क करे, कितने भी अच्छे अच्छे काम करे,
लेकिन वो जन्नत में नहीं जाएगा। और एक ईमान वाला कितना भी गुनहगार हो, अगर ईमान के साथ दुनिया से चला गया तो एक न एक दिन उसे जन्नत में जाना है। क्यों? ये फर्क है अकीदे का। अकीदा अगर दुरुस्त है तो अमाल की भी हैसियत है, अकीदा अगर दुरुस्त नहीं तो अमल की भी कोई हैसियत नहीं। बात समझ में आ गई? अब देखिए अल्लाह मियां कह रहे हैं जिसका अकीदा ठीक होगा वो कामयाब होगा। अब हमें आपको फिक्र होनी चाहिए कि अकीदा ठीक कैसे होगा, सही अकीदा क्या है, गलत अकीदा क्या है, फिक्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अकायद में 3 अकीदे बुनियादी हैं। कितने हैं? 3 अकीदे जो बिल्कुल पिलर की हैसियत रखते हैं मुसलमान होने के लिए। पहले नंबर पर है अकीदे तौहीद। अकीदे तौहीद का मतलब क्या है? अकीदे तौहीद का मतलब यह है कि अल्लाह मियां एक हैं। भाई यहाँ तो सब अल्लाह को एक मानने वाले लोग हैं ना? हाथ उठाएं, कौन कौन अल्लाह मियां को एक मानता है? अल्लाह, इसका मतलब अकीदे तौहीद ठीक है। अल्लाह मियां एक हैं अपनी जात में भी, अपनी सिफात में भी। अल्लाह मियां तने तन्हा इस दुनिया के मालिक हैं, आपका कोई पार्टनर नहीं है। इंसान को पैदा करना, इंसान को मारना, रोजी रोटी देना और औलाद देना, जो भी काम होता है दुनिया में वो अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह के सिवा किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो ये सब काम कर सके। इस अकीदे का नाम है अकीदे तौहीद। क्या है इस अकीदे का? क्या नाम है? अकीदे तौहीद। भाई देखो इधर तवज्जो रखो, हम इतनी दूर से 350 किलोमीटर से चल के आए, तुम्हारे पास अगर तवज्जो से नहीं सुनोगे तो हमारे आने का क्या फायदा? तो अल्लाह मियां को एक मानना, जात में भी, सिफात में भी, तने तन्हा मानना, सारी दुनिया की ताकत, खुदाई, यकताई अल्लाह के लिए खास मानना, इस अकीदे का नाम है अकीदे तौहीद। क्या है? अकीदा। अगर इसमें गड़बड़ी आ गई तो इंसान का अकीदा खराब होगा, और अकीदे का खराब होने का मतलब यह है कि फिर इंसान नाकाम हो जाएगा, अमाल चाहे कितने भी अच्छे हो जाएं। अकीदे में खराबी कैसे आती है? अल्लाह मियां के अलावा किसी और से रोजी रोटी मांग ली, किसी और से औलाद मांग ली, अल्लाह मियां के किसी काम में किसी और को शरीक समझ लिया, तो ये अकीदे तौहीद में खराबी पैदा हो गई। और अकीदे में खराबी पैदा होने का मतलब ये है कि हमारी सारी नेकियां ज़ाय हो जाएंगी। ऐसे भी हमारे पास नेकियां कितनी कम है, मुख्तसर सी तो नेकियां होती हैं हम लोगों के पास, रात दिन गुनाहों में जकड़े रहते हैं, और खुदा ना खास्ता अकीदे की खराबी से वो नेकियां भी ज़ाय हो जाए तो फिर सब कुछ लुट जाएगा हमारा। तो यह है अकीदे तौहीद, ये बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है अकीदे रिसालत। क्या है? अकीदे रिसालत में जो बुनियादी चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला ने कमो बेश 1.25 लाख नबियों को भेजा, वो अल्लाह के ख़ास बंदे थे, सब सच्चे थे, अल्लाह का पैगाम लेकर उम्मत के पास आए, हम सबको मानते हैं। किसी नबी का नाम हमें मालूम हो या ना मालूम हो, किसी रसूल का नाम हमें मालूम हो ना मालूम हो, जितने नबी और रसूल अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे हैं हम सब पर ईमान लाते हैं। इसका नाम है अकीदे रिसालत। क्या है? और मजीद इसमें सारे नबियों में सबसे बड़े, सबसे अफजल कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई सारे नबियों को माने और हुजूर को भी नबी माने लेकिन सबसे बड़ा न माने तो बताइए वो मुसलमान रहेगा? किसी और नबी को सबसे बड़ा मान ले। जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं तो बात करने के लिए बैठा हूँ आपके साथ। आप जवाब देंगे तो हमें भी बात करने में अच्छा लगेगा, अकेले हम ही बात करें तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर कोई आदमी अल्लाह को माने, सारे नबियों को माने, सारे रसूलों को माने, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा न माने तो क्या वो मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? उसका अकीदा खराब हो गया। अकीदा रिसालत में जरूरी है सारे नबियों और रसूलों को मानने के साथ साथ
जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात में सबसे बड़ा और सबसे अफजल मानना, ये मानना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद इस कायनात में सबसे बड़ा मकाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसका ताल्लुक है अकीदे से। काहे से? अकीदे से। अकीदे रिसालत में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ये मानना कि अल्लाह ताला ने कमोबेश 1.25 लाख नबियों को दुनिया में भेजा और सबसे आखिरी में सबसे आखिरी नबी कौन थे? बताइए, सबसे आखिरी नबी कौन थे? अल्लाह ताला ने कमोबेश 1.25 लाख नबियों और रसूलों को दुनिया में भेजा है और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक किसी भी तरह का न कोई नया नबी आएगा न कोई नई शरीयत आएगी। इतनी बात मानते हैं ना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिदायत, जो शरीयत लेकर आए हैं, उस पर अमल करने का नाम अकीदा और अमल है। क्या है? 100% उस पर अमल करने का नाम। आपने जिन चीजों को मानने का हुक्म दिया उनको मानना और जिन चीजों के करने का हुक्म दिया उनको करना, ये एक कामयाब इंसान की पहचान है। कुरान में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिसका अकीदा ठीक होगा वो कामयाब होगा और जिसका अमल सुन्नत के मुताबिक होगा वो कामयाब होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे सुनिए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कि कल मैदान महशर में जब तुम हमारे सामने खड़े होगे तो वहां कौन सा ऐसा काम तुम यहां से करके जाओ कि वहां तुम्हें शर्मिंदगी ना हो, नाकामी ना हो। अल्लाह ताला कुरान में कुछ बतला रहे हैं। भाई, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, कोई आदमी ऐसा होगा जो ये सोचेगा कि हमें वहां कामयाबी और नाकामी से कोई फर्क नहीं पड़ता? हर आदमी चाहता है ना अल्लाह मियाँ के सामने हम कामयाब हो जाएं, हमें जन्नत मिल जाए, हमारी आखिरत अच्छी बन जाए। चाहते सब हैं। वो अलग बात है कि शैतान भी मौजूद है, बहका देता है, गफलत में डाल देता है। वरना हर मुसलमान ये चाहता है कि हमें जन्नत मिले। जन्नत मिलने का एक बड़ा आसान नुस्खा अल्लाह ताला कुरान में बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? मा आताकुमुर रसूलु फखुजू। देखो, बहुत सीधी सी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों को जो चीजें दें वो तुम ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और तुमको जिन चीजों से मना करें उन चीजों से रुक जाओ। क्या कहा अल्लाह ताला ने? एक अच्छा कामयाब इंसान बनने के लिए, कयामत में अल्लाह के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए, कब्र के अजाब से बचने के लिए बहुत आसान फार्मूला है। मा आताकुमुर रसूलु फखुजू, कि रसूलुल्लाह तुम्हें जिन चीजों के करने का हुक्म दे वो करो और जिन चीजों से रोके उन चीजों से रुक जाओ। अब हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम ये पता लगाएं कि अल्लाह के नबी ने किन चीजों के करने का हुक्म दिया है और किन चीजों से हमें मना किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जिन चीजों से मना किया हो हम वो काम करने लग गए हो और जिन चीजों के करने का आपने हुक्म दिया हो हम उस काम से रुक गए हो। दुनिया में तो हम समझ रहे हो कि हम बहुत कमा ले रहे हैं, हमारा खानदान बहुत बड़ा हो गया, हमारे ताल्लुकात बहुत दूर दराज तक हो गए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम हुजूर ने जिन चीजों से मना किया है हम उसमें मुब्तला हो गए हो और अचानक किसी दिन हमारी आंख बंद हो जाए और कब्र में फरिश्ता जब डंडा लेकर आए तो फिर हमें पछतावा हो कि काश उस वक्त समझ लिया होता, काश के जलसे में चले गए होते, मौलाना की बात सुन ली होती, उस पर अमल कर लिया होता तो आज इस डंडे से बच जाते। मजाक नहीं कर रहे, हकीकत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, मुझे भी आपको भी। अगर खुदा ना खास्ता आए एक रस्म की तरह और सुनकर चले गए
और कल खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे कब्र में फरिश्ते ने आके सवाल किया और वहां पर पछतावा हुआ कि काश उस दिन मान ली होती, तो फिर वो वक्त लौट कर आएगा नहीं, दोबारा मौका मिलना नहीं है। इस वजह से जो बात बतलाई जाए उसको अमल की नियत से सुनिए। अल्लाह मियाँ ने हुजूर के जरिए से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह मियाँ से लेकर हमें आपको एक अच्छी जिंदगी गुजारने के कुछ नुस्खे दिए, कुछ तरीके बतलाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल और नमूना है। अब जाहिर सी बात है, पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह की हमारे सामने मौजूद है और वो हमारे लिए आइडियल और नमूना है। मुख्तसर वक्त में आपकी पूरी जिंदगी तो बयान नहीं की जा सकती, जितने अहकामात आपने दिए या जिन चीजों से मना किया उन्हें तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन आज के हमारे मुआशरे की जो जरूरत है वो सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला को वो इंसान सबसे ज्यादा पसंद है। कौन? अल्लाह ताला को। भाई हम में से हर शख्स अल्लाह का पसंदीदा बनना चाहता है कि नहीं चाहता? अल्लाह के नबी क्या बतला रहे हैं? अल्लाह ताला को वो इंसान सबसे ज्यादा पसंद है जो अल्लाह की मखलूक के लिए फायदेमंद हो। मैं आपसे यहाँ पे ये बयान करने के लिए नहीं बैठा हूं कि आप 5 टाइम की नमाज पढ़िए। हर मुसलमान को पता है कि 5 टाइम की नमाज फर्ज है, मालूम है कि नहीं मालूम है? ये कोई बताने वाली नमाज के लिए अगर बताना पड़े तो फिर इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात ही नहीं है। हर मुसलमान को मालूम है कि कुरान ये हमारी हिदायत का जरिया है। उसके बावजूद भी अगर हम कुरान नहीं पढ़ रहे, अपने बच्चों को मदरसे मकतब में नहीं भेज रहे, फिर तो अफसोस ही किया जा सकता है। मैं आपको कुछ और बतला रहा हूं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को वो इंसान सबसे ज्यादा पसंद है जो अल्लाह की मखलूक के लिए फायदेमंद है। अब हम अपना जायजा लें, हमसे अल्लाह के दूसरे बंदों को कितना फायदा हो रहा है। घर से, हम अपने घर से शुरू करें। इंसान वालिदैन के ज़ेरे साया पलता है, थोड़ा बड़ा होता है। अब अगर वो बड़े होकर वालिदैन की खिदमत कर रहा है, उनकी फर्माबरदारी कर रहा है, तो सुभान अल्लाह। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो वालिदैन को तकलीफ नहीं पहुंचाते, जिनके वालिदैन उनसे 100% खुश हैं, नाराज नहीं। कहाँ अल्लाह के रसूल ये कहें कि वो शख्स अल्लाह को पसंद है जो अल्लाह की मखलूक के लिए फायदेमंद हो। और मखलूक में इंसान भी शामिल है, जानवर भी शामिल हैं। इंसानों में मुसलमान भी शामिल है, गैर मुस्लिम भी शामिल है। मुसलमानों में पड़ोसी रिश्तेदार भी शामिल है और गैर रिश्तेदार भी शामिल हैं। और कहाँ मामला हमारे वालिदैन का हो, हम उनकी नाफरमानी कर रहे हो, उनको तकलीफ पहुंचा रहे हो। अब बताइए, हम अल्लाह के पसंदीदा बनेंगे या अल्लाह मियां हमें धुतकारेंगे, हमसे नाराज होंगे? और अल्लाह मियां अगर हमसे नाराज हो जाएं, फिर हमें कोई कामयाब कर पाएगा? तो सबसे पहली चीज जिसकी आज सबसे ज्यादा इस्लाह की जरूरत है कि हम में से, मैं बहुत तफसील में नहीं जा रहा हूं, उलमाए किराम के आप बयान सुनते हैं और हर जुमे में बयानात सुनते हैं। किसी लंबे चौड़े बयान की जरूरत नहीं है, सिर्फ तवज्जो दिलाने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए कि आका, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा किसका हक है? आपने फरमाया तुम्हारी माँ का। पूछा फिर किसका हक है? फिर फरमाया माँ का। फिर किसका हक है? फिर फरमाया माँ का। चौथी मर्तबे में फरमाया तुम्हारे बाप का। आका फरमा रहे हैं बाप के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा हक है माँ का। कुरान कह रहा है वाला तकुल्लहुमा उफ, वालिदैन को उफ तक न करो। और हमारा अपने वालिदैन के साथ जो सुलूक है, हर शख्स अपने घर के हालात जानता है। उसके बाद अगर हम ये तवक्को कर रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे जाती तौर पर भी और कौम की हैसियत से भी,
तो ये हमारी खाम ख्याली है। बहुत अच्छी तरीके से इस बात को नोट कर लें, वालिदैन को नाराज किए बगैर दुनिया की कोई ताकत, वालिदैन को राजी किए बगैर दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब नहीं कर सकती। जरा सा हाथ पैर मजबूत हो जाते हैं, 4 पैसे कमाने लगते हैं, थोड़ा सा दुनिया क्या देख ली, सबसे पहले बाप को ही आंख दिखाते हैं। अरे आपको क्या पता, वो बाप जिसने हमारे लिए खून पसीना बहाया हो, जिसने धूल मट्टी खाई हो, जिसने अपना पेट काट कर हमें किसी लायक बनाया हो, अपनी जरूरियात अपनी ख्वाहिशात को हमारे लिए दफन कर दिया हो, उस बाप से हम बड़े होकर कहें अरे आपको क्या पता, शर्म नहीं आती हमको? हमारी गैरत कहां चली जाती है? जिस माँ ने रात रात भर जाग कर हमारे लिए कुर्बानियां दी हो। मैं आपको अपनी बात बतलाऊं, हमारे घर में महीना भर पहले बच्ची की विलादत हुई, बड़े ऑपरेशन से। अब सूरत हाल ये है कि बच्चे रोते कितना है आपको पता है। अब उनकी बच्ची की वालदा रात रात भर उसको गोद में लिए बैठी रहती, दिन में 1-2 घंटा 3 घंटा सोने को मिलता है। टाकों में तकलीफ बढ़ गई बहुत ज्यादा, और दीगर तकलीफें शुरू हो गई। अब यही औलाद कल बड़े होकर अगर उनसे कहे कि आपने हमारे लिए किया क्या है, शर्म से डूब मर जाना चाहिए ऐसी औलाद। और ये औलाद अगर वालिदैन से, माँ से ये कहे, उनकी नाफरमानी करे, उनको तकलीफ पहुंचाए, और जरा सा अपने बीवी बच्चे हो जाएं तो उनके लिए माँ से झगड़ा करे, ऐसी औलाद पे तो आसमान और जमीन लानतें बरसाते होंगे। तो मुआशरे की इस्लाह में एक बहुत बुनियादी चीज है वालिदैन की इज्जत, उनकी फर्मा बरदारी, उनको उनका मकाम देना। वालिदैन से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। और बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये मसला क्यों छेड़ा, इस वजह से कि आप बहुत बड़े नमाजी हो जाएं, बड़े रोजेदार हो जाएं, बड़े मुत्तकी परहेजगार हो जाएं, किसी मदरसे के मुहतमिम बन जाए, किसी मदरसे में शेखुल हदीस हो जाए, किसी तंजीम के सदर बन जाए, या आप जो है बहुत बड़े मुआविन हो मदरसे के, बड़ा सदका खैरात करते हो, रोजाना हज व उम्रे के लिए जाते हो। खूब अच्छी तरीके से जहन में बैठा लिए, अगर किसी के वालिदैन उससे राजी नहीं है, नाराज है, वो कितना भी खैर का काम करता हो, अल्लाह की नजर में ऐसा शख्स मकबूल नहीं हो सकता। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हमारे हिंदुस्तान में, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, जिन्होंने न सुना हो वो सुन लें। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उनकी क्लास लगती थी, हजारों की तादाद में शागिर्द सामने बैठते थे जो उनसे बुखारी पढ़ा करते थे। बुखारी हदीस की सबसे बड़ी किताब है, और उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि कुरान करीम के बाद सबसे बुलंद पाया किताब ये बुखारी शरीफ है। वो पढ़ाते थे, 9 मुस्लिम थे, यानी उनका घराना मुसलमान नहीं था, ये बाद में ईमान लाए थे, फिर अल्लाह ने उनको नवाजा। देखने वाले लिखते हैं कि आप हदीस शरीफ का दर्स देते रहते थे, इतने बड़े शेख जिनके सामने हजारों की तादाद में बैठ के लोग हदीस पढ़ते हो, उनकी वालिदा चप्पल लेकर आया करती थी और सारे शागिर्दों के सामने उनकी पिटाई शुरू कर देती थी कि तूने दीन बदल दिया, धर्म बदल दिया, तू ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब खूब मार के थक जाती थी तो मौलाना उबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह देखते थे वालिदा थक गई है, पहले तो गर्दन झुकाकर मार खाते थे, जब देखते थे वालिदा थक गई है तो उनके हाथ से चप्पल लेते थे, उनके पैरों पे पहनाते थे और घर तक छोड़ के आते थे, फिर आकर दर्स शुरू करते थे। हमारे लिए बयान करना बड़ा आसान है और आपके लिए सुन लेना भी बड़ा आसान है, लेकिन ये वो मकाम है माँ का जो शरीयत ने दिया है उनको। दुनिया इस मकाम से महरूम है, जिनके पास ईमान नहीं है उनके पास, उनके घर में वालिदा को, वालिदैन को ये मकाम नहीं मिल पाता जो मकाम शरीयत ने दिया है। वालिदैन अगर मुशरिक भी हो, दीन के खिलाफ उनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन उनका अदब और एहतराम उसी तरह किया जाएगा। और फिर वालिदैन मुसलमान हो, वालिदैन ईमान वाले हो, वालिदैन हमें गलत कामों पर टोकते हो और हम वालिदैन से जुबान दराजी करें, उनको बेवकूफ समझें, बाप से हम कहें कि अरे आपको क्या पता, माँ से हम कहें कि आपने हमारे लिए किया क्या है। डूब मरना चाहिए ऐसी औलाद को जो अपने वालिदैन से इस तरह बात करे।
तो मुआशरे की इस्लाम में सबसे पहली चीज है अपने वालिदैन की इज्जत, उनकी इताअत, उनकी फर्मा बरदारी। किसी मसले में वो गलत हो तब भी गर्दन झुकाकर उनकी डांट सुन लेनी है। भाई वो माँ है, वो बाप है, वो तुम्हारे मालिक है। माँ कौन है? तुम उनके बदन का हिस्सा हो भाई, उनका खून हो। वो अगर तुम्हें बिला वजह भी डांट दे, मार दे, तो उनका हक है, तुमको ये इख्तियार नहीं है पलट के जवाब दो। एक तरफ तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह को वो शख्स सबसे ज्यादा पसंद है जो अल्लाह की मखलूक के लिए फायदेमंद हो, और एक तरफ हमारा अपने वालिदैन के साथ ये सलूक। सोचें अल्लाह मियां हमसे कितने नाराज ऐसी औलाद से होते होंगे जो अपने वालिदैन को नाफरमानी करती है। दूसरी चीज, खानदान में जोड़ पैदा करना। क्या आज हम अपनी छोटी छोटी नाक की वजह से, अपनी इज्जत की वजह से खानदान में तोड़ पैदा करते हैं, और इसमें सब शामिल हैं, हम भी हैं, और हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे हो जिनको एहसास न हो, लेकिन हमारी छोटी छोटी सी गलतियों से हमारे खानदान में, घर में तोड़ पैदा होता है। तोड़ना शैतान का काम है। सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव, हमदर्दी, ये वो औसाफ हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाए और उम्मत को इस पर अमल करने का हुक्म दिया है। खूब अच्छी तरीके से जहनों में बैठा लीजिए। आपने खूब नमाजों पर, कुरान पर, हज ज़कात पर, सदका खैरात पर बयानात सुने होंगे। मैं आपको दूसरी बात बतला रहा हूं, अगर आपने कोई ऐसा शख्स है जो रिश्तेदारों में तोड़ पैदा करता है, मियाँ बीवी में तोड़ पैदा करता है, जरा से अपनी नाक ऊंची रखने के लिए दूसरों को जलील करता है, दूसरे इंसानों को तकलीफ पहुंचाता है, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, कल मैदान महशर में हमारी नमाज रोजा काम नहीं आएगा। खूब अच्छी तरीके से इस बात को समझ लीजिए। अगर हमारा अल्लाह के बंदों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं है तो फिर अल्लाह मियाँ क्या पूछ होगी। इस वजह से रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना, घर में जोड़ पैदा करना। कोई हमारे साथ बुरा मामला कर रहा है, दब जाना, बर्दाश्त कर लेना। बीवी है आपकी घर पे, वो भी अल्लाह की बंदी है ना, वो भी अपना सब घर बार छोड़कर आपके लिए आई है। अगर उससे कोई नाराजगी हो गई तो ये सोच लें कि हम अल्लाह मियाँ की इतनी नाफरमानी करते हैं, इतना नाराज करते हैं, अगर कल को मैदान महशर में अल्लाह ने हमसे पूछ लिया तो हम जवाब दे पाएंगे? तो अगर इससे कोई नाफरमानी हो जा रही है, ये कोई ऐसा काम कर रही है जो हमारी नाराजगी का सबब बन रहा है, तो हम ये सोचकर इसे माफ कर दें कि भाई ये अल्लाह की बंदी है, आज हम इसको इस उम्मीद से माफ करें कि कल क़यामत में अल्लाह हमें माफ कर देंगे। लेकिन नहीं, इतनी ऊंची नाक होती है, शादी हो गई समझते हैं अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खा कि बीवी लेकर नहीं आए हैं कि गुलाम लेकर आए हैं। अब वो हमारी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती, हमारी मर्जी के खिलाफ चल नहीं सकती, हमारी मर्जी के खिलाफ उठ बैठ नहीं सकती, हमारी मर्जी के खिलाफ खाना नहीं पका सकती, हमारी मर्जी के खिलाफ अपने रिश्तेदारों से बात नहीं कर सकती। पता नहीं कौन सा खप्त खन्नास जहनों में सवार हो जाता है बीवी लाने के बाद। बहुत अच्छी तरीके से सुन लीजिए, इंसान होने की हैसियत से मर्द को औरत पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। अल्लाह मियाँ की नजर में दोनों बराबर हैं। जिम्मेदारी मर्द पर ज्यादा डाली गई है। जिम्मेदारी चूंकि अल्लाह ताला ने मर्द को ऐसा बनाया है, उसकी ताकत ज्यादा होती है, उसका मिजाज ऐसा होता है, उसका जिस्म ऐसा होता है कि वो दिक्कतों दुश्वारियों को ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। औरत का जिस्म नाजुक होता है, मिजाज में नजाकत होती है, वो उतना बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मर्द और औरत ये दोनों बराबर हैं। अगर किसी मर्द के जहन में ये खन्नास पैदा हो जाए कि हमारा मकाम बड़ा बुलंद है, हम घर के चौधरी हैं, हमारी बात चलने चाहिए, तो इस खन्नास को अपने जहनों से निकाल देना चाहिए। ज़माने जाहिलियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से कब्ल क्या होता था, ये तो आपने सुना कि बच्चियों को जिंदा दफना दिया करते थे, औरतों की कोई हैसियत नहीं थी, औरतें मशवरा भी नहीं दे सकती थी, वो अपनी कोई राय भी नहीं रख सकती थी, अपनी मर्जी से वो काम ही कोई नहीं कर सकती थी। मुआशरे में उनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, अपना कोई वजूद ही नहीं था, बस वो मर्दों की तस्कीन का एक सामान थी।
जब इस्लाम आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो आपने औरतों के भी मुस्तकिल हुकूक बयान किए। एक मौके पर सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने घर में कोई बात करी, आपकी ज़ौजे मोहतरमा ने आपसे इख्तिलाफ किया। ये बात आपको बड़ी नागवार गुजरी कि अब औरतें हमसे इख्तिलाफ करेंगी, हमारे मामले में टांग अड़ाएंगी। आप पहुंचे रसूलुल्लाह के दरबार में, आका अब ये दिन आ गए कि औरतें हमारे मामलात में टांग अड़ाएंगी, क्या हुआ? ऐसी ऐसी बात हुई। आका ने फरमाया बिल्कुल सही किया उसने, तुम्हारी बीवी है, उसको मशवरा देने का हक है भाई, उसको तुमसे इख्तिलाफ करने का हक है, उसको अपनी बात मनवाने का हक है। लिहाजा घरों में जोड़ पैदा करने के लिए मैंने बीवी की मिसाल इसलिए दी कि इंसान सबसे ज्यादा करीब अपनी बीवी से होता है। तो ये समझे कि भाई ये भी अल्लाह की बंदी है, हम इसके साथ अच्छा मामला करेंगे तो अल्लाह ताला खुश होंगे। बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जहन में बैठाइए। आज आप अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, कल को आपकी बेटी के साथ अच्छा बर्ताव होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी कल को जब अपने घर जाए तो वहां खुश रहे, उसका शौहर हमारा दामाद उसको खुश रखे, तो आज आपको अपनी बीवी को खुश रखना पड़ेगा। एक बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने अपने बयान में फरमाया कि औलाद तो हर कोई बाइज्जत चाहता है, बड़ी नेक नाम चाहता है, बड़ी तरक्की याफ्ता चाहता है, लेकिन उस औलाद के पैदा होने का जो औरत जरिया है, घर में उसी को बेइज्जत करता है, उसी को बेइज्जत करता है। एक बेइज्जत औरत की कोख से बाइज्जत औलाद जन्म नहीं ले सकती। इस वजह से अगर बाइज्जत औलाद चाहते हो तो उसकी माँ की कदर करो। लिहाजा सिला रहमी में मैंने वालिदैन की मिसाल दी, बीवी की मिसाल दी, सारे रिश्तेदार, शादी हुई, अब बीवी के चक्कर में भाई से भी झगड़ा हो रहा है, माँ बाप से भी झगड़ा हो रहा है। अब आदमी जरा सोचे, मेरे पास कुछ महीनों पर, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही? अब हमारे पास 2-3 महीने पहले उन्नाव शहर से एक साहब आए, काफी उनकी उम्र हो चुकी थी, करीब 55-60 साल के थे। उनका उनके भाई से कोई झगड़ा चल रहा था कई सालों से, बड़ा तवज्जो से सुनिएगा। तो रोने लगे कि हम लोग बचपन में इतना अच्छा बचपन गुजरा, हम लोगों का साथ में रहे, शादी के बाद जायदाद को लेकर कुछ मसले पैदा हुए और भाई ने हमारे साथ ये किया, ये किया, ये किया, अब हमारा जी नहीं चाहता उनका चेहरा देखने का। मैंने उनसे कुछ बातें की जो मैं आपसे भी करना चाहता हूं। अगर किसी का उसके भाई बहनों से झगड़ा चल रहा हो तो ये दुनिया 4 दिन की है, एक न एक दिन हर किसी को चले जाना है। झगड़ा लेकर क्या फायदा होगा तुम्हारा? हम कह रहे हैं अगर ठीक है तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, हमने मान लिया, 55-60 साल की आपकी उम्र हो गई है, कुछ मालूम नहीं मजीद आप कितने दिन जिएंगे। अंदाजे के मुताबिक जितनी उम्र आजकल होती है 10 साल आप और जी लोगे। 10 साल में आपको ऐसा क्या फायदा हो जाएगा उनसे नाराज रह के? भाई हर 4 दिन की जिंदगी है, अगर आपको किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी तो आपका क्या घट जाएगा? किसी ने आपको तकलीफ पहुंचा दिया तो आपका क्या घट जाएगा? और फिर सगे भाई बहन जिनसे खून का रिश्ता हो, जिनके एक कोख से पैदा हुए हो, एक साथ पले बड़े हो, बचपना एक साथ गुजरा हो, बड़े होकर सिर्फ बीवी बच्चों की वजह से, जायदाद की वजह से हम उनसे झगड़ा कर लें। अकेले में जाकर जरा सोचिएगा कि मेरा भाई है, मेरा खून है, मेरी बहन है, हमारा उसके साथ जो रवैया है, ठीक है हमारे साथ ज्यादती हुई होगी, लेकिन अगर हम उसको माफ कर दें और उससे माफी मांग लें तो हमारा कुछ घट जाएगा, हमारा कुछ चला जाएगा। मैं आंखों से मैंने अपने देखा है, जुमा में इस मौजू पे बयान किया, ठाठे मार मार कर लोगों को रोते हुए देखा है। कहने लगे मौलाना 20-20 साल से हमारे अपनी भाई बहनों से बोलचाल बंद है, लेकिन किसी ने हमें समझाया ही नहीं, टोका ही नहीं। यार ये जायदाद, ये घर बार, ये जमीन कितने दिन फायदा उठा लोगे? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60-70 साल, एक दिन तुम्हें भी जाना है, उन्हें भी जाना है। 4 दिन की जिंदगी में अगर भाई बहनों के साथ तुम लड़ाई पाल रहे हो तो ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। भाई बहनों से झगड़ा करके अगर कोई बहुत कामयाब हो जा रहा है,
बड़ा खुश हो जा रहा है, बड़ा उसका खानदान फल फूल रहा है, तो याद रखिए ऐसी कामयाबी से नाकामी बेहतर है। जो आदमी सगे भाई बहनों के साथ एक साथ बैठ के खाना नहीं खा पाता, उनके साथ रात को बातें नहीं कर पाता, उनसे हंसी मजाक नहीं कर पाता, उसकी खुशी काहे की खुशी? उसके दिल से पूछिए भाई बहनों की मोहब्बत क्या होती है। जिन घरानों में भाई बहनों में एका होता है, मोहब्बत होती है, वो घर नहीं जन्नत होता है, जन्नत। लोग रश्क करते हैं उस घर को देखकर। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी के दरमियान, भाइयों के दरमियान, भाई बहनों के दरमियान झगड़ा चल रहा है, तो खुदा के वास्ते आज यहाँ उठने से पहले ये नियत करके जाएं, भले हमारी गलती ना हो, हम फोन मिलाएंगे, भैया माफी चाहते हैं, हमने तुम्हारा बड़ा दिल दुखाया है, तुम हमें माफ कर दो, आज से हम अपना दिल तुम्हारी तरफ से साफ करते हैं। कोई पहल कर को तो देखे, 10-10 साल सिर्फ उसी में गुजर जाते हैं, पहले वो माफी मांगे या पहले वो माफी मांगे। जिन साहब का मैंने वाकया बतलाया उनके साथ यही हुआ। कहने लगे बहुत दिनों से एहसास है हम दोनों को, वो भी अपने दोस्तों में तस्करा करते हैं, मैं भी अपने दोस्तों में तस्करा करता हूं कि हम दोनों में बोलचाल हो जाए, लेकिन हम कहते हैं गलती उनकी है, पहले वो माफी मांगे, वो कहते हैं नहीं गलती इसकी है, पहले ये माफी मांगे। इस चक्कर में 10 साल हो गए। मेरे कहने पर उन्होंने हिम्मत की, फोन मिलाया, बात की, हफ्ता भर सिर्फ लगा, सिर्फ हफ्ता भर, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दोनों के दिल साफ हुए कि अलग अलग घर में रह रहे थे, दोनों भाइयों ने तय किया अब हम लोग पैसा खर्चा करके घर भी एक साथ रहेगा हमारा, हम लोग एक साथ रहेंगे। अब बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि रिश्तों को जोड़ो, और हम अपनी जरा सी बात में सगे भाई बहनों से कटे जा रहे हैं। और बात चली जायदाद की और मुआशरे की इस्लाह की, तो एक बात आपको और बता दूं, जायदाद में बहन का हिस्सा, बेटी का हिस्सा, ये अल्लाह मियां ने मुतय्यन किया है। किसने किया है? किसने किया है? हमें आपको माफ करवाने का इख्तियार नहीं है। अगर किसी ने, कोई यहां बैठा हो या उस तक आवाज पहुंच रही हो और उसने अपनी बहन का जायदाद में या बेटी का जायदाद में हिस्सा न दिया हो, तो आज ही जाकर ये काम कर लें, वरना खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर कह रहा हूं, जिंदगी भर जितना खाओगे, जितना कमाओगे, सब हराम की कमाई कहलाएगी। अगर बहनों को उनकी जायदाद में हिस्सा नहीं दिया, अगर बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया है, तो तुम्हारा एक एक निवाला मशकूक है, एक एक निवाला। इस वजह से खुदा, तुम कितनी नेकियां कर लो, कितने सदका खैरात कर लो, कितना नमाज रोजा कर लो, कितनी दीनदारी की बातें कर लो, लेकिन अगर बहन को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया तो हराम खा रहे हो, और हराम खाने वाले की ना नमाजें कबूल होती हैं ना और कोई नेकियां कबूल होती हैं। समझ लो अच्छी तरीके से। और अगर कोई, और बेगैरती की इंतहा ये हमारे माशरे में, यहाँ ऐसे लोग नहीं होंगे, मैं तो अमूमी बात कर रहा हूँ, बेगैरती की इंतहा ये हो गई है कि बहन से कहते हैं कि तुम्हें भाई चाहिए या जायदाद। शर्म नहीं आती? बहन पलट के पूछ ले कि तुम्हें बहन चाहिए या जायदाद, तो दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। खुद के अंदर इतना जिगरा नहीं है कि बहन के लिए जायदाद छोड़ दें, और बहन से कहते हैं तुम्हें भाई चाहिए या जायदाद, शर्म आनी चाहिए। बहन का हिस्सा अल्लाह ने मुतय्यन किया है, तुम्हें ये इख्तियार नहीं है। और कहते हैं हमारी बहन ने माफ कर दिया है, तुम उसके हाथ में दे दो, फिर वो तुम्हारे हवाले कर दे, तो हम जाने बगैर दिए कैसे माफ करवा देते हो? पैसा किसी को काटता है? जायदाद किसी को काटती है? दुनिया का कोई एक इंसान, जिन लोगों को अल्लाह ने अरबों खरबों पति बनाया है, जिनका नाम दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में आता है, दुनिया के सबसे अमीर, अडानी अंबानी, आपके पैसे की कमी नहीं है, कई कई मुल्क खरीद ले, इतना पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पैसा काट रहा है, बेचारे और आ जाए और आ जाए। इंसान की फितरत ऐसी होती है। हलाल तरीके से अगर इंसान कमाए तो ये कोई ऐब नहीं है। अगर हलाल तरीके से इंसान कमा रहा है तो ज्यादा पैसा कमा लेना या ज्यादा पैसा कमाने का शौक रखना ये कोई ऐब नहीं है, अच्छी बात है अगर हलाल तरीके से कमा रहे हैं तो पैसा जायदाद किसी को काटती नहीं है। अब वाकई तुम्हारी बहन को तुमसे मोहब्बत है और वो माफ कर देगी, तो ऐसा करो, हिस्सा तकसीम कर दो, बहन के हवाले कर दो, उसके नाम रजिस्ट्री करा दो। अब देखें बहन को कितनी मोहब्बत है कि वो तुम्हें हदिया कर दे, तुम्हारे नाम कर दे। मोहब्बत तो आप देखेंगे। धांधली की इंतहा है, इंतहा।
तो लिहाजा अगर खुदा ना खास्ता किसी ने अब तक अपनी बहन बेटी का हिस्सा नहीं दिया है जायदाद में, तो यहाँ उठने से पहले नियत कर ले कि पहला काम ये करेंगे, वरना एक एक निवाला हमारे पेट में हराम का जा रहा है। और हराम की रोजी ये कई कई नस्लों पे असरअंदाज होती है। ईमान तक कभी कभी कई वाकयात ऐसे हुए हैं सिर्फ हराम की रोजी की वजह से ईमान तक जाने का खतरा रहा है। तो सिला रहमी की जहाँ एक तरफ शरीयत तालीम देती है सारे रिश्तेदारों में, और हमारी सूरत हाल ये है कि हम वालिदैन से झगड़ा करें, हम बीवी से झगड़ा करें, हम भाई बहनों से झगड़ा करें, तो दूसरों से हम क्या रिश्तेदारी निभाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली मर्तबा वही आई और आप घबराए हुए परेशानी के आलम में घर तशरीफ लाए, तवज्जो से सुनना, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। जब परेशानी के आलम में अल्लाह के रसूल घर तशरीफ लाए और आपने हजरत खदीजा से कहा कि मुझे खौफ हो रहा है अपनी हलाकत का, मुझे डर महसूस हो रहा है, तो हजरत खदीजा ने जिन कलिमात के जरिए आपकी तसल्ली दी है आपको, हजरत खदीजा ने फरमाया कि अल्लाह ताला, आप बात सुन रहे हैं, मैं फिर दोहरा देता हूँ, आपकी तवज्जो जरा इधर उधर हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली मर्तबा वही आई है तो आप घबरा गए, परेशान हो गए, और उस परेशानी के आलम में आप घर तशरीफ लाए, पसीना बह रहा है। आपने हजरत खदीजा से कहा कि मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे अपनी हलाकत का खतरा है, मुझे चादर उड़ाओ। जो भी बातें हुई वहां पर, उसकी तफसील में नहीं जाना। हजरत खदीजा ने फरमाया कि आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेंगे, अल्लाह ताला आपको हलाक नहीं होने देंगे। हमें आपको भी मालूम है कि भाई अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह कैसे ज़ाय कर देंगे। लेकिन हजरत खदीजा ने जो रीज़न बतलाया कि अल्लाह मियाँ आपको क्यों ज़ाय नहीं करेंगे, ये नहीं कहा कि अल्लाह मियाँ आपको इसलिए ज़ाय नहीं करेंगे कि आप अल्लाह के नबी हैं, ये नहीं कहा। हजरत खदीजा ने जो वजूहात बतलाई, याद रखो, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना है। कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना है। तो हुजूर की जिंदगी में कोई बात, कोई काम, ये इत्तेफाकी तौर पर नहीं होता, ये प्री प्लानिंग होता है, उम्मत को मैसेज देने के लिए होता है, पैगाम देने के लिए होता है। इस वाक़ये में हजरत खदीजा ने उम्मत को एक पैगाम दिया है, और आज के हालात में अगर वो पैगाम हमारे समझ में आ गया तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम ही कामयाब होगे, फिर तुमको कोई नाकाम नहीं कर पाएगा। हजरत खदीजा क्या फरमा रही, आप हलाक नहीं होंगे, आपको अल्लाह ज़ाय नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? इसलिए नहीं कि आप बड़े नमाजी हैं, बड़े रोजेदार हैं, बड़े सदका खैरात करते हैं और आप रात रात भर मुसल्ले पे खड़े रहते हैं, और आप, ये नहीं कहा हजरत खदीजा ने। हजरत खदीजा ने क्या कहा, आप तो सिला रहमी करते हैं। क्या कहा? सिला रहमी का क्या मतलब होता है? रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना, रिश्तेदारों को जोड़ना, उनके साथ हमदर्दी करना। अल्लाह ताला आपको हलाक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप मजलूमों की मदद करते हैं, आप लोगों का बोझा उठाते हैं। याद रखो मुसलमानों, क़यामत तक के लिए तुम्हारे लिए एक पैगाम है इसमें। दुनिया, सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाए, सारी दुनिया तुम्हें हलाक करने पे तुल जाए, लेकिन अगर ये सिफात मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं, तो जिस तरह हजरत खदीजा ने कहा, क्योंकि ये सिफात आपके अंदर मौजूद है, तो अल्लाह ताला आपको हलाक और ज़ाय नहीं करेंगे। तो मुसलमानों के अंदर, जिस शख्स के अंदर, जिस कौम के अंदर ये सिफात मौजूद होंगी, अल्लाह उस कौम को ज़ाय नहीं करेंगे, उस कौम को हलाक नहीं करेंगे अल्लाह मियाँ। आज हमारे साथ परेशानी क्या है? हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमने दीन का और दीनदारी का अपना एक दायरा बना रखा है। हम समझते हैं कि बस ये दीन है। दीन का मतलब क्या नमाज, दीन का मतलब क्या रोजा, दीन का मतलब क्या कुरान, दीन का मतलब क्या मदरसा, दीन का मतलब क्या जलसा। हम समझते हैं यही है दीन। हम भूल ही गए कि रिश्तेदारों के क्या हुकूक हैं, हम भूल ही गए कि पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, हम भूल ही गए कि दोस्तों के क्या हुकूक हैं,
हम भूल गए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मजलूमों की, गरीबों की मदद करो, परेशान हालों की मदद करो। और एक बात समझ लो, इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम की कैद नहीं है, सारी इंसानियत। मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है और तुम्हें सारे इंसानों के फायदे के लिए भेजा है। आज जरा सा कुछ होता है, हाय मुसलमान, हाय मुसलमान, हाय मुसलमान, हमारे ऊपर 70 सालों में जुल्म हुआ और ये हुआ और ये हुआ, खाली मुसलमान। हम जिस नबी के उम्मती हैं वो तो रहमतुल्लिल आलमीन थे, वो रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं थे, वो हर आलम के लिए रहमत बनकर आए थे। ये उम्मत ये हर आलम के लिए रहमत बनाकर भेजी गई है, सारे इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजी गई है। हम सिर्फ अपनी बात करते रहते हैं। अभी 2 साल पहले जब जनता कर्फ्यू लगा तो सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक 10 करोड़ लोग रोड पे थे। नोटबंदी लगा, बड़ी तादाद थी, बिल्कुल उसका रोजगार खत्म हो गया। हमने उसके हक के लिए आवाज उठाई, हमने सरकारों से उनके हुकूक का मुतालबा किया, खाली अपने ही रोना रोते रहते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल हजरत खदीजा क्या फरमा रही हैं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप गरीबों का साथ देते हैं, आप मजलूमों का साथ देते हैं। हमारे मुल्क में बेशतर कौमें ऐसी हैं जिन पर जुल्म हुआ है और जुल्म हो रहा है, और वो मुसलमान नहीं है। मुसलमानों के अलावा कितने मुसलमान उनकी बात करते हैं, कितनी मुस्लिम तंजीमें उनके लिए आवाजें उठाती हैं। याद रखो, हम मुसलमान हैं, हमारा मामला दूसरों से अलग है, हमारे लिए कानून अलग है, हमारे लिए उसूल और ज़वाबित अलग है। हम अगर दूसरों की फिक्र नहीं करेंगे तो हम भी इज्जत से नहीं रह पाएंगे। ये शरीयत से हमें ये रहनुमाई मिलती है, नबी की सीरत से। दूसरों का साथ दोगे, उनकी मजलूमियत में उनका साथ दोगे, उनके हुकूक की आवाज बुलंद करोगे, गरीबों की मदद करोगे, परेशान हालों की मदद करोगे, तब तुम कामयाब हो सकते हो। और अगर तुम ये काम नहीं करोगे, तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब नहीं कर सकती। तो आज यहाँ इस प्रोग्राम से उठने से पहले ये नियत करके उठना कि आज से हम इंशाअल्लाह लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का काम नहीं करेंगे। और कोई हमारे साथ अच्छा सलूक करे, पलट के हम अच्छा सलूक कर दें, तो ये तो कारोबार हो गया। कमाल तो तब है कि आपके साथ कोई बुरा सलूक कर रहा है, तब भी आप उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। ईसार, अपने अंदर बर्दाश्त कर लेना, अपनी परेशानी बर्दाश्त कर लेना, अपनी औलाद की परेशानी बर्दाश्त कर लेना और दूसरों को फायदा पहुंचाना। घर में इंसान को खुद कुछ खाने को न मिले या उसे कोई तकलीफ उठानी पड़ जाए तो वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं बर्दाश्त कर पाता। पता चला घर में कजन बहनें आई हैं, रिश्तेदार आए हैं, अब बेगम साहिबा को अपना कमरा छोड़ना पड़ेगा। अब वो कमरा छोड़ने को तैयार नहीं है। बेगमात के अंदर ये बड़ा होता है, चाहे जो कुछ हो जाए कमरा नहीं छोड़ेंगे। अब यहां पर इम्तिहान होता है कि हमारे अंदर क्या कितना जज्बा है ईसार का और कुर्बानी का। 2 रोटी बची है या थोड़ा सा दूध बचा है, हमारा बच्चा भी भूखा है और दूसरे का भी बच्चा भूखा है। मिसाल के तौर पे हमारा छोटा भाई है, उसका बेटा भी भूखा है, हमारा बेटा भी भूखा है। अब यहाँ पे औरतों का इम्तिहान है कि वो अपने बच्चे की फिक्र कर रही हैं या दोनों की फिक्र कर रही हैं। ये होता है ईसार कि थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे को भूखा रख लेना, लेकिन दूसरे के बच्चे का पेट भरना। हमें खूब अच्छी तरीके से याद है, बचपन में अपने घराने में कोई अच्छी चीज बनती थी घर में, तो हम लोग दूसरे टाइम खाने के लिए बचा के रख दिया करते थे। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि हमें दोबारा फिर वो मिलती नहीं थी। क्या हुआ, वालदा कहती थी तुम तो खा ही चुके हो, फलाने को दो, कोई आ गया उसको खिलाओ, मदरसे के बच्चे आ गए उनको खिलाओ। या कभी कोई चीज बनी है और हम लोग खाने के लिए बैठे हैं और कोई तालिब इल्म आ गया घर में किसी काम से, तो वालदा उठा के उसको दे देती थी। ये होता है ईसार, ये होती है कुर्बानी। आदमी अपने लिए तो बर्दाश्त कर लेता है, अपनी औलाद पे बर्दाश्त करके दिखाए। तो कोई हमारे साथ अच्छा मामला करे तभी हम पलट कर अच्छा मामला करें, ये तो बिजनेस हो गया, कारोबार हो गया। मजा तो तब है कि कोई हमारे साथ बुरा सलूक करता हो तब भी हम उसके साथ अच्छा सलूक करें। तो इस्लाह मुआशरा में जहां बहुत सारी चीजें हैं, आज अगर हर मुसलमान ये तय कर ले कि हमें लोगों को जोड़ना है,
तोड़ना नहीं है। अपनी नाक थोड़ी सी नीची हो जाए उसे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं लेंगे। किसी से नाराजगी हो जाए ज्यादा दिन दिल पे नहीं रखेंगे। जरा जरा सी बातों को लेकर घरों में जो औरतों में लड़ाई झगड़े होते हैं, अल्लाह की पनाह, सालों साल चलते रहते हैं। पता चला 10 साल पहले कुछ हुआ था, आज फिर वो ताजा हो गया। खालाओं के साथ, फुफुओं के साथ, ननंदों के साथ कभी कोई मामला हुआ और 10-10, 20-20, 25-25 साल गुजर गए, बच्चे भी जवान हो गए, लेकिन जब ननंदे आ रही हैं अपने मैके, तब फिर से वो मामला गर्म हो रहा है। इन्होंने हमारे साथ ये किया था, उन्होंने हमारे साथ वो किया था। अरे अल्लाह की बंदी, अल्लाह के बंदे, 4 दिन की जिंदगी है, पूरी दिन लड़ाई झगड़े में गुजार दोगे? तो इस वजह से मुआशरे की इस्लाह में एक बहुत अहम चीज है कि इंसानों को जोड़ा जाए और अपने आप को दबाकर, अपने दिल को मारकर, अपनी नाक को नीचे करके इंसानों को जोड़ा जाए। वालिदैन की फर्माबरदारी की जाए, बीवी बच्चों के हुकूक अदा किए जाएं, भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं, भाई बहनों के हुकूक अदा किए जाएं, जायदाद में उनका पूरा पूरा हिस्सा दिया जाए और उससे आगे बढ़कर रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला रखा जाए। हमारे पड़ोस में, हमारे महल्ले में कोई गरीब है, कोई परेशान हाल है, अपनी इस्तिताअत के वक़्त उसकी मदद करने के लिए खड़े हों। उसकी किसी भाई को भी परेशान देख लें, बेचैन हो जाएं। अगर ये सिफात हमारे अंदर पैदा हो गई तो हज़रत खदीजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था कि चूंकि ये सिफात आपके अंदर मौजूद है तो अल्लाह ताला आपको हलाक नहीं करेंगे, ज़ाय नहीं करेंगे। अगर ये सिफात उम्मत के अंदर पैदा हो गई, सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा दे, कोई सरकार आए, कोई सरकार जाए, यकीन मानो मुसलमानों, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अरे ये महबूब नबी की उम्मत है, हुजूर के लाडले नबी की उम्मत है। हुजूर ने रात रात भर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर इस उम्मत के लिए दुआएं मांगी हैं। अल्लाह इस उम्मत को जाय नहीं करेंगे। कोई भी ऐरा खैरा नत्तू खैरा उठे और उम्मत को नुकसान पहुंचा दे, सवाल ही नहीं पैदा होता। वक्ती आजमाइशें आ जाना अलग बात होती हैं। याद रखो 1450 साल की तारीख में इस उम्मत को किसी गैर ने नुकसान नहीं पहुंचाया है और न किसी की इतनी हैसियत है, इतनी औकात है वो कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। उम्मत को जब नुकसान पहुंचाए अपनी हरकतों की वजह से पहुंचाए, अपनी गफलत की वजह से पहुंचाए। आज भी इस दुनिया में किसी के अंदर इतना पावर नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। तुमने इन सिफात को छोड़ दिया, तुमने अकीदे के मामले में कंप्रोमाइज कर लिया। जो आए, जो पट्टी पढ़ा के समझा जाए, ईमान के नाम पर, अकीदे के नाम पर आंख बंद करके उसको तस्लीम कर लेंगे, ना उलमा से पूछेंगे, ना उनसे जाकर सीखेंगे, ना कुरान समझेंगे, ना हदीस समझेंगे। जो अकीदा जो बतला कर चला गया वो मान लिया और जरा जरा सी अपनी नाक के लिए। आज हमारे महल्ले का जायजा लो, कितना, जितनी गंदी जुबान हमारे नौजवानों की है कहीं नहीं मिलेगी। मैं अपने साथियों से कहता हूँ कानपुर में, मुझे नहीं मालूम यहाँ की क्या सूरत हाल है, शायद आपके यहाँ बड़ा अच्छा माहौल होगा, मैं तो अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। 1 किलोमीटर भी आप किसी मुस्लिम मोहल्ले से बगैर गाली सुने निकल जाए तो जो कहो वो हारने को तैयार है। सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी मुस्लिम महल्ले से गुजरे और आपकी कानों से कोई फौज गाली न टकराए। ये उम्मत तरक्की करेगी, फिर इस उम्मत को दौड़ा दौड़ा के मारा नहीं जाएगा तो क्या किया जाएगा? इसका इलाज भी तो करना जरूरी है। सबसे ज्यादा धोखाधड़ी, सबसे ज्यादा झूठ फरेब हम मुसलमानों में फैला हुआ, सब उसमें शामिल हैं। क्या पढ़े लिखे, क्या जाहिल, क्या दीनदार, क्या गैर दीनदार, सब उसमें। हर शख्स अपने गिरबान में झांक कर देख ले, मैं किसी को नहीं कह रहा, हर शख्स अपने गिरबान में झांक कर देखे। देखिए दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता। हर आदमी अपने गिरबान पे झांक कर देखे कि जरा जरा से फायदे के लिए हम कितना झूठ बोल देते हैं। कारोबार में, रोजी रोटी में, दुकान में, ठेले में, जो भी हो, हर हम कोसते हुकूमतें इतना करप्शन कर रही हैं, अडानी अंबानी हर चीज को खरीद ले रहे हैं, फलाने साहब पूरा मुल्क बेचे दे रहे हैं। जिस आदमी को जितना मौका मिलता है वो करप्शन करने से चूकता नहीं है और हम भी उसमें शामिल हैं। कोई भी हो उसको जितना, किसी को 10 रुपए का मौका मिल रहा है तो वो 10 रुपए की करप्शन कर रहा है, किसी को 10 लाख का मिल रहा है वो 10 लाख की कर रहा है, किसी को 10 करोड़ का, किसी को 10 अरब का, 10,000 करोड़ का मौका मिल रहा है तो वो 10,000 करोड़ का कर रहा है। करप्शन से इस वक्त कोई बचा हुआ नहीं है। मुसलमान अपने इलाकों का जायजा ले लें, अपने महल्ले का जायजा ले लें, अपने घर का जायजा ले लें। इन सिफात के साथ
अगर हम कामयाब बनना चाहें तो कामयाब नहीं हो सकते। कुरान करीम में साफ साफ अल्लाह ने फरमा दिया, और अल्लाह का लिखा हुआ अटल है, हमारा ईमान है कि अल्लाह की मर्जी के अकीदा तौहीद में ये सुना था ना कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कोई हमें ना कामयाब कर सकता है ना नाकाम कर सकता है। और जब अल्लाह ताला कह रहे हैं वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान नाकाम है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कामयाब वही लोग हैं जिनका अकीदा सही होगा, जिनका अमल सही होगा। तो अब बताओ, अगर हमारे अकीदे में बिगाड़ आ जाए या हमारे अमल ऐसे हो जैसे हैं तो हम कामयाब हो पाएंगे? एड़ी चोटी का जोर लगाते सर के बल लटक जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूरज पश्चिम से निकल जाए, तब भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना लें, आपकी सुन्नतों को अपना लें, और आप मखलूक के हवाले से, हुकूकुल इबाद के हवाले से, लोगों को जोड़ने के हवाले से, रिश्तेदारों के हवाले से, वालिदैन के हवाले से, बीवी बच्चों के हवाले से, गरीबों मजलूमों के हवाले से आप जो तालीमात देकर गए उनको अगर हम अपना लें तो फिर सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा ले, उल्टा लटक जाए, सूरज पश्चिम से निकल जाए, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई हमें नाकाम नहीं कर सकता। इस्लाह मुआशरा के हवाले से आज के इस पैगाम को अपने कानों से सुनिए, दिलों में बसाइए, जहनों में बसाइए, घर घर फैलाइए, और उठने से पहले ये नियत करके उठिए कि इंशाअल्लाह अपने को बदलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोगों में जोड़ पैदा करने वाले हों, लोगों में तोड़ पैदा करने वाले ना हो, अकीदे और ईमान के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और हुकूकुल इबाद के मामले में इंशाअल्लाह कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन गुजारिशात पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे रफ़ीक मोहतरम दोस्त, हमारे हज़रत मौलाना शाहिद साहब से हमारा जो ताल्लुक़ है उसको बतलाने का वक्त नहीं, मैं आपको बतलाता। बचपन से ये हमें देख रहे हैं, हम इन्हें देख रहे हैं। इन्होंने हमारे मदरसे में जामिया महमूदिया में तालीम हासिल की, हमारी भी बड़ी पिटाई होती थी, ये देखते थे उस ज़माने में। उसके बाद आप दारुल में आपने पढ़ा, और वहाँ जिस तरह से आप मुतहर्रिक रहे और अब जिस तरीके से इलाके में काम कर रहे हैं, इनका हमारे वालिद साहब से जो ताल्लुक़ था और हमसे इनका जो ताल्लुक़ है और हमारा इनसे जो ताल्लुक़ है, उसको बतलाने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। और जिस तरीके से ये इलाके में काम कर रहे हैं बड़ों की सरपरस्ती में, और आप हजरात का, बड़ों का, छोटों का, सबको इनका साथ, सबका साथ इनको मिला हुआ है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह ताला आप हजरात के साथ को, इस पर सरपरस्ती को, इस मोहब्बत को, शफ़क़त को बाकी रखे। मौलाना अपने इलाके में काम करें, अल्लाह ताला हम सबको मौलाना का मुआविन बनाए। और मौलाना ने इस कीमती प्रोग्राम में, इस इंतहाई खूबसूरत मजलिस में मुझे यहाँ बुलाया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। व आखिर दावाना।